और अब बात धर्म संसद में अधर्म की। हरिद्वार के बाद रायपुर में भी धर्म संसद के मंच से अधर्म के बोल बोले गए। शिव स्तुति करने वाले कालीचरण ने मंच संभालने की शुरू करते ही आग उगलना शुरू कर दिया। कालीचरण ने राष्ट्रपिता को गाली दी। उनके हत्यारे नाथुराम गोडसे की शान में कसीदे पढ़ने लगे। नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। धर्म का संरक्षण करना है तो राजा कट्टर हिंदूवादी बिठा। उसने जो धौंस दी थी 15 मिनट में काट डालेंगे, क्योंकि उनकी तैयारियां है भाइयों। कहने को तो ये धर्म संसद थी, यहाँ साधु संत जमा थे, धर्म की बातें होनी थी, लेकिन धर्म के मंच से जो कुछ बोला गया वो हैरान करने वाला है। ऐसी अधर्म की बातें हुई कि बिना बीप किए आपको सुना भी नहीं सकती। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहा गया, उन्हें गालियां दी गई। काम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47वें कब्जा लिए भैया। दो कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। कालीचरण महाराज वही हैं जिनका वीडियो शिव तांडव स्तोत्र गाते हुए वायरल हुआ था। इसके बाद वो मंदिर से लेकर पहाड़ी कंदराओं में शिव तांडव स्तोत्र गाते दिखे। मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम दमंतकांतकम भजे रायपुर धर्म संसद में आए तो लगा कि वो शिव स्तुति से मंच का मान बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने मुंह खोलते ही आग उगलना शुरू कर दिया। नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है, ये फोड़े फुंसियों का। हरिद्वार धर्म संसद में विवाद के बाद ऐसा डर पहले से ही था और कालीचरण तो मानो सोचकर आए थे कि जो विवाद हरिद्वार में उठा उसे रायपुर में भी आगे बढ़ाएंगे, जमकर जहर उगलेंगे। राजा कट्टर हिंदूवादी बिठा। और यज्ञ में जैसे आहुतियां देने के लिए उत्सुक रहते हैं, उस प्रकार वोट करने जाइए हिंदुत्व के लिए। कालीचरण के जहरीले बोल अब दायरे से बाहर हो गए तो हड़कंप मच गया। आयोजकों को भी लगने लगा कि ये ज्यादा हो गया। धर्म संसद के संरक्षक राम सुंदर समेत कई संत आयोजन स्थल से बाहर निकल गए। सब हैरान थे, क्या से क्या हो गया। वो गलत था, पूरा गलत था, जिसमें क्योंकि मैं इसलिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। हमारी पूरी आयोजक समिति इस चीज के लिए क्षमा चाहती है। हमको यह जानकारी नहीं थी कि कालीचरण महाराज आकर के महात्मा गांधी के बारे में ऐसा शब्द कहेंगे। नहीं, उन्हें हमने पहले भी कहा था कि इस मंच में कोई भी राजनीति दल या राजनीति नेता के बारे में चर्चाएं नहीं होंगी, केवल सनातन धर्म के बारे में ही चर्चा होगी। ये पहले भी सभी संतों को कहा गया था। उस समय जब महात्मा गांधी जी को गाली दी जा रही थी, उस समय आपने कुछ नहीं बोला? किसने? इसी मैं कहा कि अपना हाथ बांध के मुझे बैठा दिया गया था। महात्मा गांधी को गाली दी गई मंच से। हाँ, यहाँ पर। हाँ, यहाँ हम कोई कमेंट नहीं करेंगे भी बेटा। अभी यहाँ शांति है, वो जो माहौल है शादी उसे शांत करना है। 2 दिन के इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी आना था, लेकिन वो नहीं आए। कांग्रेस और बीजेपी के नेता दर्शकों में जरूर बैठे थे। उनके सामने महात्मा गांधी को भला बुरा कहा जा रहा था। भीड़ नारे लगा रही थी और इन नेताओं को मानो सांप सूंघ गया था। हेमेंद्र शर्मा, रायपुर, आज तक। धर्म संसद में भड़काऊ बोल पर देशद्रोह के केस की मांग होने लगी। कांग्रेस ने कालीचरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। वहीं हरिद्वार धर्म संसद मामले में 2 और के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं, तो साधु संतों ने हल्ला बोल दिया। और हम सब जिनको भी पूछ रहे हैं वो सबके सब राजा ही लोग हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज राजा हैं, राजनीति करिए। पहले हरिद्वार धर्म संसद में नफरत वाले बोल का बोलबाला रहा।
संतों ने भड़काऊ भाषण दिए, हिंदू मुसलमान किया, जहरीले वीडियो वायरल किए गए। इस मामले में अब 3 लोगों पर केस हुआ तो साधु संत विरोध में खड़े हो गए। अब रायपुर में धर्म संसद में बापू को गाली देने वाले के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग हो रही है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज राजा थे, राजनीति करी। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने ट्वीट किया, ये भगवाधारी फ्रॉड राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सरेआम गालियां दे रहा है, इसे तत्काल अंदर करना चाहिए। मान रहे हैं, पूछ रहे हैं, वो सारे के सारे राजा थे और राजनीति। तो महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने लिखा, सत्य अहिंसा को झूठे और हिंसक कभी हरा नहीं सकते। बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। रायपुर में कांग्रेस की सरकार है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद धर्म संसद में आने वाले थे, वो नहीं पहुंचे। लेकिन क्या वो इस जिम्मेदारी से बच पाएंगे कि उसके राज्य में धर्म संसद हुआ और वहां बापू को गालियां पड़ी, उनके कातिल नाथूराम गोडसे को सलामी दी गई और संविधान की मूल भावना की धज्जियां उड़ी। अब सरकार एक्शन की बात तो कर रही है, लेकिन एक दिन बाद भी कोई हरकत नहीं है। कांग्रेस ने एफआईआर जरूर दर्ज कराई है। सिविल लाइन थाने जाकर कांग्रेस नेताओं ने कालीचरण को गिरफ्तार करने की मांग की। एफआईआर दर्ज करा रहे हैं क्योंकि ये अपमान पूरे देश और विश्व का अपमान है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में जिस ढंग से अब शब्दों का कहा है धर्म संसद में, तो कहीं न कहीं पूरे देश के नागरिकों में रोष की भावना है। तो हम सब कांग्रेस जन आज सिविल लाइन पहुंचकर एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। हरिद्वार धर्म संसद में भड़काऊ बोल पर अब 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 2 नए नाम हैं, मंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती और महामंडलेश्वर धर्मदास। धर्म बदलकर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बने वसीम रिजवी पर पहले ही एफआईआर हो चुकी है। पुलिस जांच में जुटी है। वीडियो सर्कुलेट करने वाले भी रडार पर हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से संतों का पारा चढ़ा हुआ है। रेड करते हैं तो तलवारों के। सबसे पहले तो जो एफआईआर दर्ज हुई जिसमें हमारे जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी का नाम था, वो एफआईआर ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी का पूर्व नाम वसीम रिजवी था। वसीम रिजवी जी सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। अगर वो कोई बात कहते हैं तो देश में उस पर एक बहस होनी चाहिए, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। सच बोलने के लिए जो इस्लामिक किताबों में लिखा हुआ है, केवल उसे बोलने के लिए उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये है कि ये काम सनातन धर्म की आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार में हुआ है। तमाम लोग ऐसे इस बात को कह रहे हैं, पता करना चाहिए कि यहाँ पे किस प्रकार से इस्लामी षड्यंत्र चल रहा है। अब आप सोचिए, एमआईएम के लोग हरिद्वार में हैं और एमआईएम का व्यक्ति जाकर के हमारे खिलाफ जो तीर्थ क्षेत्र है जिसमें उसका प्रवेश वर्जित है, वह जाकर के एफआईआर करा रहा है। ये शर्म की बात है। हिंदुओं के लिए भी शर्म की बात है कि लाखों मुसलमान संतों के खिलाफ सड़कों पे हैं, तथा कथित सेकुलर नेता सड़कों पे है, और हम टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि कब हिंदुओं के, कब संतों के ऊपर एफआईआर होगा और कब वो जेल जाएंगे। यहां जेल जाने की कोई परवाह नहीं है, गर्दन भी कटेगा तो कटाने के लिए तैयार है। विवादित बयानों के लिए जाने जाने वाले कर्नाटक के बीजेपी विधायक टी राजा तो खुलकर संतों के बचाव में उतर आए। जो भी तिलक लगाए व्यक्ति, उसको या लूट लो या उसे खत्म कर दो, ये उस ग्रीन किताब में लिखा हुआ है, ये आतंकवादी कहता है। और कहां पर क्या हो रहा है हमारे हिंदू धर्म के प्रति, क्या षड्यंत्र चल रहा है, उसके प्रति भी आपको निगाह रखना है। तभी पहले आप सुरक्षित रहेंगे, उसके बाद में बेलगाम का हर वो हिंदू सुरक्षित रहेगा। धर्म संसद से विवेकानंद का भी नाता रहा है। शिकागो धर्म संसद में अपने संबोधन से उन्होंने दुनिया का दिल जीता था। वो सर्वधर्म संभाव की बातें कर रहे थे, वो मानवता की बातें कर रहे थे, वो दुनिया की भलाई की बातें कर रहे थे। लेकिन अब धर्म संसद के मायने बदल गए हैं, जहां धर्म पर कम अधर्म की बातें ज्यादा हो रही हैं। क्या है तुम्हारे मंदिरों में? हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ हेमेंद्र शर्मा, रायपुर आज तक। ये पुलिस वाले धर्मात्मा है, इनके कारण धर्म बचा हुआ है अभी। और धर्म के नाम पर नफरत का आलम यह है कि क्रिसमस समारोह में भी खलल डाले गए। और दिल्ली से सटे अंबाला में तो हुड़दंगियों ने यीशु की मूर्ति ही तोड़ डाली। धर्म के नाम पर ये क्या हो रहा है? कहीं जीसस की मूर्ति पर चोट तो कहीं क्रिसमस त्योहार में खलल। संविधान सभी धर्म को समान मानता है।
सभी धार्मिक आजादी हासिल है, लेकिन दूसरे धर्म पर हमले की इजाजत किसी को कैसे मिल जाती है? कोई कैसे इसकी हिमाकत कर जाता है? दिल्ली से सटे अंबाला में क्रिसमस की रात ही यीशु की मूर्ति तोड़ दी गई। ये मूर्ति रिडीमर कैथोलिक चर्च के गेट पर लगी थी। अब तक कोई हमलावर पकड़ में नहीं आया। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है तो सूबे के मंत्री एक्शन की बात कर रहे हैं। हमारे डीएसपी साहब, मैं, हमारे एसएचओ जो कैंट हैं, हमारी सीआईडी टीम्स भी अब आ रही हैं सारी, तो आके हमने सीसीटीवी वगैरह यहाँ पे चेक करे हैं। तो उसमें जो भी युवक नज़र आ रहे हैं, शायद शरारत के उसमें किसी ने या रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हुए जो भी करा है, तो इसकी पूरी जांच करी जाएगी। जो भी कंप्लेंट हमें चर्च अथॉरिटी की तरफ से मिलेगी, संबंधित धारा में पर्चा दर्ज करा जाएगा, जांच करी जाएगी और जल्दी इनको आइडेंटिफाई करके राउंड अप करा जाएगा। चर्च में हुड़दंग की शुरुआत गुरुग्राम से ही हो गई, जब पटौदी स्कूल में आयोजित क्रिसमस कार्यक्रम में कुछ उपद्रवी घुस आए और माइक छीनकर जय श्री राम के नारे लगाने लगे। तो कुछ लोग वहाँ पे आए और उन्होंने आके हमें रोकने की कोशिश की। तो हमने उनसे बोला अगर आपका प्रोग्राम बुरा लग रहा है तो हम प्रोग्राम को रोक देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो प्रोग्राम देखने के लिए आए हैं, आप करो जो कुछ करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे धर्म के बारे में ऐसा कुछ मत बोलना। तो हमने बोला कि धर्म का तो कोई मैटर ही नहीं है, तो क्रिसमस का प्रोग्राम चल रहा है और बच्चों का कार्यक्रम है, आप देख सकते हो। उसके बाद प्रोग्राम चल रहा था, एकदम बीच में उन्होंने क्या किया, प्रोग्राम रोक के माइक को खोस के जो है और जय श्री राम के नारे लगाने स्टार्ट कर दिए। ऐसे करके उन्होंने उपद्रव किया। फिर जो है लेडीज थी वहाँ, लेडीज को बीच में से छोड़ के जाना पड़ा। क्रिसमस के जश्न में उत्पात असम के सिलचर में भी हुआ। यहाँ के कछाड़ में जेल रोड चर्च में बरदीन महोत्सव चल रहा था, तभी बजरंग दल के लोग घुस आए और तोड़फोड़ करने लगे। इस मामले में अब तक 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सिलचर से दिलीप सिंह और गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ आज तक ब्यूरो।